एक पुरुष और एक महिला दलदली रेत में गिर गए और वे केवल अपने शरीर को तेजी से डूबते हुए देख सकते थे। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में सौभाग्य से उनके साथी रहस्यमय औजारों का एक साथ बचाव के लिए आ गए। हालांकि शक्तिशाली कियांग बहुत भयभीत हो गया। उसने देखा कि लाओ लियू ने शियाओ मेई को धीरे धीरे दलदल से बाहर निकाला। फिर कियांग लौटते की बारी आई। हे भगवान, पता चला कि लाओ लियू ने एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया था। सांपों से डरने वाले कियांग ने कहा कि वो इस चीज को छूने के बजाय जमीन में सड़ना पसंद करेंगे। लेकिन लाओ लियू ने कहा कि केवल ये बड़ा बच्चा ही उसे बचा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सांप सचमुच दयालु है। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार प्रताड़ित किए जाने पर भी यह क्रोधित नहीं होता। कियांग हे ने देखा कि वह पूरी तरह से निगल लिया जाने वाला था। उसके पास जीवित रहने के लिए सांप के सिर को कसकर पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः वह बिना किसी खतरे के अपनी जान बचाने में सफल रहे। जैसा कि अपेक्षित था, सफेद सांप देखना सौभाग्य का प्रतीक है। मैं अगले 205 वर्षों के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अंततः लाओ लियू ने सफेद सांप को प्रकृति में वापस छोड़ दिया। जो लोग मछली मौत से बच गए थे वे और अधिक देर तक रुकने का साहस नहीं कर सके और जितनी जल्दी हो सका खतरनाक जंगल से बाहर भाग गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे पलटकर चींटियों के इलाके में घुस गए हैं। ये भयानक जीव जहाँ भी जाएंगे वहाँ घास नहीं उगेगी। अब उन्हें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही रोमांचक और काल्पनिक साहसिक फिल्म है। जिन मित्रों को हाल ही में फिल्में देखने का मौका नहीं मिला है उन्हें यह फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए। इतने भयानक राक्षस का सामना करके वे दोनों इतने भयभीत हो गए कि उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने वाल्व को घुमाने के लिए जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वाल्व बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय विशाल विद्युत चींटी पूरी तरह से नाराज हो गई और पुनः उन दोनों की ओर दौड़ी। इस महत्वपूर्ण क्षण में वेई ने अपनी आखिरी ताकत के साथ 10,000 टन के गुदाद्वार को धक्का देकर खोल दिया। फिर वह पहले उसमें छिप गया, जबकि विद्युत चींटी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। भाई कियांग ने भी बिजली की गति से छेद में छेद कर दिया। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पनडुब्बी का अंदरूनी हिस्सा पहले ही समुद्री पानी से भर चुका था। वेई ने जल्दी से नाली का स्विच दबाया और जल्द ही अधिकांश समुद्री पानी बाहर निकल गया। समय रहते दोनों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सांस लेने का मौका मिला, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि पनडुब्बी की शक्ति खत्म हो रही है। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो देर सवेर उनका दम घुट जाएगा। इस समय भाई कियांग को प्रेरणा मिली और उन्होंने पनडुब्बी को चार्ज करने के लिए एक विशाल विद्युत छड़ का उपयोग करने का विचार किया। इसलिए वह चारा बनकर बाहर खड़ा। इलेक्ट्रिक मच्छर ने शिकार की सांस सूंघी और उसकी ओर दौड़ा। भाई कियांग ने अवसर देखा और तुरंत राक्षस पर भाले से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल विद्युत मच्छर ने बेतहाशा संघर्ष किया और 10,000 वोल्ट का उच्च वोल्टेज छोड़ा। पनडुब्बी की शक्ति जल्द ही पूरी तरह से चार्ज हो गई। अंततः दोनों ने पनडुब्बी को भगाया और यहाँ से सफलतापूर्वक भाग निकले।